Okay, good morning, students. Welcome, very warm welcome. And what is the temperature today? आज what is the temperature today? कुछ बढ़िया सर, कितना टेम्परेचर? क्या पड़ेगा सर? आज है 14 डिग्रीज। Okay, the temperature is okay, normal. Early morning is cold, night is cold, and probably this will continue to be the last month of winter in Delhi. But students, we know what type of challenges we are facing. We have given you lecture one of revision of students electrochemistry. ठीक है, अब देखो दिमाग लगाना है, हमें सोचना है, हर चीज को सोचना है भाई, सोचना है, उसके बिना Yes. कुछ होगा नहीं। तो सबसे पहली बात तो ये थी कि अगर मैं इसको एक बार 2-3 मिनट लूंगा, आपको बता दूं कि जब मैंने स्टूडेंट्स आपके सामने व्हेन आई टॉक्ड ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टूडेंट्स, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, वाई वी आर स्टडिंग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यू नो कि दो टाइप की इंपॉर्टेंट एनर्जीज विच वी आर यूजिंग। केमिकल एनर्जी जो है स्टूडेंट्स, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। एंड हाउ इट विल बी कन्वर्टेड, व्हाट टाइप ऑफ सेल विल बी दैट स्टूडेंट, व्हाट टाइप ऑफ सेल वी आर मेकिंग, व्हाट इज दैट सेल कॉल्ड, बताइए जल्दी से 30 सेकेंड्स में। द सेल विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज, जल्दी से वार्म अप एक्सरसाइज करिए, माइंड को एक्टिवेट करिए। द केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टूडेंट्स। Yes, sir. इलेक्ट्रोकेम Sir, it's called galvanic cell. ओके, गैल्वेनिक सेल्स स्टूडेंट, ठीक है। तो आपके पास सबसे पहली बात थी गैल्वेनिक सेल स्टूडेंट्स। तो गैल्वेनिक सेल्स में क्या होता है कि यू नो स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शंस टेक प्लेस। स्पॉन्टेनियस क्या होती है? रिडॉक्स रिएक्शंस, बोलो होती हैं। Yes, sir. Yes, sir. एनोड पर क्या होता है स्टूडेंट? ऑक्सीडेशन। एंड एट कैथोड रिडक्शन, ठीक है। तो वी आर Yes, sir. यूजिंग, देयर आर टू हाफ रिएक्शंस, टू हाफ सेल्स स्टूडेंट। उन दो हाफ सेल्स को हम ज्वाइन कर देते हैं। क्या करते हैं? टू हाफ सेल्स और ज्वाइन टुगेदर स्टूडेंट्स। इन केस ऑफ ए गैल्वेनिक सेल, कितने सेल को ज्वाइन करते हैं? टू हाफ सेल्स में। और वो क्या होता है कि व्हेन वी ज्वाइन टू हाफ सेल्स, आप ज्वाइन करते हैं स्टूडेंट्स, क्या ज्वाइन करते हो? टू हाफ सेल्स, ठीक है। Yes, sir. इन बिटवीन क्या होता है? एक साल्ट ब्रिज होता है, बोलो यस और नो। Yes, sir. What is the function of the salt bridge? What is the function of salt bridge, student? Why do we connect a salt bridge in a galvanic cell? इसका क्या आंसर है? Half cell. How do you make half cell? You dip an electrode in an electrolyte solution, student. तो Yes, sir. half cell बना देते हैं आप। Salt bridge. If I don't connect a salt bridge, that cell will not function, student. It will stop working immediately. The supply will not be continuous because it will not only it completes the circuit, but also it neutralizes the excess accumulation of charges on either side of the electrode. और salt bridge में हमने which electrolyte is used, student? आपको पता है which electrolyte is used? KCl यूज किया था या कि अमोनियम नाइट्रेट यूज किया था। उनका क्या है कि जो आयंस होते हैं अपोजिट, दे हैव ऑलमोस्ट इक्वल ट्रांसपोर्ट नंबर और माइग्रेशन ऑफ द आयन इज इक्वल ऑन आइदर साइड। तो उनकी आयनिक मोबिलिटी सेम होती है, इक्वल नंबर ऑफ आयंस पॉजिटिव एंड नेगेटिव मूव टू द टू इलेक्ट्रोड्स टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस चार्जेस। तो वी हैव ऑलरेडी सीन दैट स्टूडेंट्स। एंड देन स्टूडेंट्स एक और भी सेल हमने बनाया था। व्हाट इज दैट स्टूडेंट? That cell is called electrolytic cell, ठीक है। Yes, sir. अब क्वेश्चन ये है कि what is an electrolytic cell, student? When electric current is passed through an electrolyte, electrodecomposition takes place. बोलो होता है। तो आपको क्या मिलता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप कन्वर्ट कर देते हो स्टूडेंट केमिकल एनर्जी में। तो द पर्सन हु स्टडीड द लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस का आपने पढ़ा है। टेल मी हाउ मेनी लॉज वी हैव स्टडीड फॉर इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोलिसिस, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कौन कौन से पढ़े स्टूडेंट्स आपने? जल्दी से बताइए कौन कौन से लॉज पढ़े इलेक्ट्रोलिसिस के? द क्वांटिटी, Sir, yes, sir. Amount of chemical change is फैराडेज proportional लॉ to पढ़े the. थे? Yes, sir. Yes, sir. Sir, Faraday's law. फैराडेज लॉ, एक तो फर्स्ट लॉ था। बेसिकली फर्स्ट एंड सेकंड आर द सेम थिंग, बट फर्स्ट लॉ सेज कि अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट द इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ द
coulombs of electricity passed to student. So Yes, sir. the weight of the substance deposited by passing, if I pass q coulombs of charge student through an electrolyte, W is the substance deposited, it is proportional to Q. What is Q student? Charge in coulombs, I into T. ये फार्मूले हमें पता ही है, I क्या होता है करंट इन एम्पियर्स, T व्हाट इज T स्टूडेंट सेकंड्स में होता है, ये सारे नोट कर लो. Q क्या होता है coulombs में चार्ज. Yes, sir. सारा इंपॉर्टेंट है. तो W प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट वाज रिप्लेस्ड बाय W इज इक्वल टू Z इंटू Q. तो Z क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट. न्यूमेरिकल्स में काम आने वाला स्टूडेंट, नोट कर लो, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट स्टूडेंट. तो Yes, इफ sir. Q is 1 coulomb, then W will become equal to Z. That is why it is called electrochemical equivalent constant. So what will be the value of Z student? If E is the equivalent weight of the substance divided by the 1 mole of the charge. 1 mole of the charge कितना होता है? 1 Farad. तो E Yes, sir. by 96, अगर मैं 500 मान लूँ इसको coulombs, तो 96,000. तो this is the value of the Z. Yes, sir. Z की वैल्यू मिल गई. तो आपको फिर फार्मूला क्या बन गया? Q is equal to Z इंटू Q, Z इंटू Q. Q क्या? I इंटू T. ठीक है. तो Z की Yes, वैल्यू sir. क्या है? Z की वैल्यू है E इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय 96,500 इंटू I इंटू T. ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कहा ना. इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हो स्टूडेंट? इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हो? देखो, इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए मोलर मास अगर मुझे पता है, मोलर मास पता है स्टूडेंट, तो उसको वैलेंस फैक्टर से डिवाइड किया जाता है. वैलेंस फैक्टर अगर मैं उसको लिख दूं m वैलेंस फैक्टर स्टूडेंट, जो चार्ज ऑफ दी जो होगा कैटायन के ऊपर, आयन के ऊपर, उसको वैलेंस कहते हैं. ठीक है. जो Yes, sir. ये जो चार्ज होगा Mn प्लस, उसी को वैलेंस कहते हैं. तो ये वैल्यू फिर क्या बन गई हमारा फार्मूला? आर वी गिविंग यू वेरी वेरी गुड फार्मूला फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल. ई का वैल्यू क्या है? M से रिप्लेस कर दिया, और M से मैंने वैलेंस फैक्टर लिख दिया. वैलेंस फैक्टर हो गया 96500 हो गया, और ऊपर I हो गया इंटू T हो गया. दिस इज अ फार्मूला स्टूडेंट विच वी कैन अप्लाई स्टूडेंट्स फॉर डूइंग द कैलकुलेशंस. कैलकुलेशन करने के लिए. ये एक चीज थोड़ी गलती हो गई है, Z क्यों नहीं है, ये W था ना, वेट. इसको वेट कर लो यहाँ पर. अरे, तो हमने क्या निकाला स्टूडेंट? W. Yes, sir. W हो गया ना, Z into I into D. तो weight of the substance deposited will depend on this. I कितना करंट पास किया, how much for time, then the valence factor, and then this. Or you can replace this V by equivalent weight of the substance. तो that was the Faraday's first law students, you know. तो दूसरा Faraday का लॉ कौन सा मैंने बताया था? What was the Faraday's second law student? If same amount of electricity is passed through different electrolytes connected in series, then the weight of the substance deposited are proportional to their equivalent weights. बोलो था के सही? Yes, sir. So if you have two solution, for example, if you have two solution, one is silver nitrate student and other is copper sulfate. तो अगर if I pass the same amount of electricity through these two electrolytes, ठीक है, then what will happen? Same amount of charges pass through two electrolytes. The weight deposited will be equal to their equivalent weight. Mass of Ag deposited divided by student mass of copper deposited will be equal to what? Equivalent weight of silver divided by equivalent weight of, ठीक है. तो Faraday second law was based on this. तो आपको Faraday second law के बारे में पता लग गया कि कैसे हम इन सब फार्मूलों को यूज करेंगे स्टूडेंट इन ऑर्डर टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स. एंड आपको यूनिट्स के बारे में भी थोड़ा पता होना चाहिए. इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है, आपको पता है 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड होता है स्टूडेंट, वाट पावर होती है. और इलेक्ट्रिकल एनर्जी 1 एम्पेयर जो होता है, I Q इज इक्वल टू I इंटू T है. तो ये कूलम्स है. कूलम अगर तो ये है हमारा Q इज इक्वल टू
यहाँ पर दोबारा से लिख दूं, कोई डाउट ना हो जाए। Yes, sir. यहाँ पे लिखा हुआ है Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? Q कूलम्स में होता है, तो आई है और ये टाइम है सेकंड्स में, तो एम्पेयर क्या बन गया? एम्पेयर इज इक्वल टू एम्पेयर किसके? कूलम पर सेकंड हो गया। कूलम पर सेकंड जो बना वो हमारा क्या बन गया? एम्पेयर। स्टूडेंट ये यूनिट्स होते हैं। और एक वोल्ट क्या होता है? फिर एक वोल्ट क्या होता है? 1 वोल्ट क्या होगा? अब एक जूल चार्ज एक कूलम, तो द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज 1 जूल, तो वोल्ट इज इक्वल टू जूल पर कूलम। स्टूडेंट जूल पर कूलम, ये इस तरह के यूनिट्स हम कभी भी यूज कर सकते हैं इसके अंदर स्टूडेंट। तो ये जो भी क्वेश्चन आएंगे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ तक Yes, sir. आपको समझ में आ गया? Mm-hmm. और हमने अभी तक आपको देखो 2 टाइप के सेल मैंने बताए, और उसके बाद हमने और क्या क्या आपको बताया था जो पहले लेक्चर में, जिसे मैंने रिवीजन लेक्चर कहा था। आप उनके ऊपर कंसंट्रेट करिए स्टूडेंट, कि हमने आपको बताया था इसके बाद कि हम क्या डिटरमिन करते हैं? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज निकालते हैं। व्हाट वी फाइंड? Yes, स्टैंडर्ड sir. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज। ठीक है, डिफरेंट हाफ सेल्स की। बताओ कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज वर कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू व्हिच इलेक्ट्रोड? which electrode was used to calculate the standard electrode potential values? किसी भी हाफ सेल की जब मैंने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू निकाली थी at 298 केल्विन स्टूडेंट 1 मोलर कंसंट्रेशन पर, तो which electrode was used to, Hopefully, Gucci. कौन सा यूज किया था? SHE। अरे शी कौन सा है? शी Yes, स्टैंडर्ड sir. हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ही तो यूज किया था आपने, उसी के साथ कनेक्शन किया था सबको अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। देन यू गॉट वैल्यूज ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बोलो हुआ था? Yes, sir. अब वो कहेगा कि कोई सेल बनाया है, वी हैव मेड अ सेल स्टूडेंट, तो हाउ विल वी फाइंड द वैल्यू ऑफ द सेल? तो सेल की वैल्यू कैसे निकालोगे? दैट ई कैथोड माइनस ई एनोड। Anode. ये Yes, sir. किया था ई आर माइनस ई लेफ्ट, ऐसा किया था फार्मूला टू फाइंड द सेल पोटेंशियल। यस, सारी चीजें हमने की थी स्टूडेंट्स, जल्दी से बताओ। ये याद आ गया? कल किया था। Yes, sir. ओके, करते जाओ। देखो दिमाग लगाना है, सोचना है, और पेन और कॉपी को यूज करते जाओ। कीप ऑन यूजिंग योर पेन एंड पेंसिल स्टूडेंट। एनर्जी लेवल शुड बी हाई। ब्रेकफास्ट और खाना खा लिया ना, एनर्जी है ना, ग्लूकोज है माइंड में। विदाउट एनर्जी हम सोच नहीं सकते। टेल मी वेरी क्लियरली, अनलेस यू हैव एनर्जी यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चन। एनर्जी होनी चाहिए स्टूडेंट, मुझे भी चाहिए एनर्जी पढ़ाने के लिए, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। समझ रहे हो? मैं दिमाग लगाता हूँ खूब ऊंचा ऊंचा बोल के, करो करो करो, इसलिए करता हूँ कि मुझे, मैं आई विल आल्सो फॉरगेट अदरवाइज। एनर्जी चाहिए Yes, sir. स्टूडेंट, एनर्जी होनी चाहिए, एंथुसियाज्म और इंस्पायरेशन होनी चाहिए। कीप ऑन वर्किंग स्टूडेंट, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, बट इफ यू विल नॉट वर्क इंटेलिजेंस विल फेल। गॉट माई पॉइंट? तो आपने हार्ड वर्क नहीं किया तो फिर हमारी छुट्टी हो जाएगी पेपर में। अब हमने कहा कि ये तो वैल्यू आ जाएगी, ई नॉट सेल स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल हम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर इफ वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सेल पोटेंशियल एट एनी कंसंट्रेशन, तो विच इक्वेशन इज यूज्ड फॉर दैट? जल्दी से बताइए स्टूडेंट, विच इक्वेशन इज यूज्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एट एनी कंसंट्रेशन? विच इक्वेशन वाज टोल्ड टू यू स्टूडेंट? जल्दी से बताइए। 2 minutes, sir. पेपर में रिवीजन करो, जल्दी से बताओ कौन which equation can be used student to find the value of the cell potential at any concentration? Yesterday we have told you Nernst equation. Yes, sir. Yes, sir. No, Nernst equation. There will be a question on that in the paper. मैं अभी बार बार आपको बता रहा हूँ, इस पे क्वेश्चन आने वाला है। उसको क्या पता था? ई सेल माइनस हमने फॉर्मूला शॉर्ट कर दिया था, तो आर टी बाई एन एफ था स्टूडेंट, और एल एम था। अगर कोई रिएक्शन मैंने बताई थी ए प्लस बी बी गिव सी प्लस डी डी, तो हमने इसको क्यू लिख दिया था। और इसका फार्मूला हमने सिंप्लीफाई, व्हाट सिंप्लीफिकेशन वाज डन फॉर सेल? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन स्टूडेंट, एंड लॉग ऑफ क्यू आपने बना दिया था। वो हम लिखेंगे वैल्यूज क्यू जो क्वेश्चन था रिएक्शन क्वेश्चन का। तो दिस वी हैव टोल्ड यू फॉर डेनियल सेल, फॉर अदर सेल्स आल्सो। और फिर हमने कहा था कि
और दो इंपॉर्टेंट फार्मूले हमें याद करने हैं स्टूडेंट। एक तो था गिब्स फ्री एनर्जी फार्मूला, it is related with the standard electrode potential value by what is the formula, tell me? Delta Rg, standard Gibbs free energy change for the reaction, is equal to, how it is related with the standard electrode potential value? Standard कौन सा फार्मूला था? डेल्टा Rg is equal to minus n f e नॉट, ठीक है? Yes sir. E cell. तो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल। एक देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसका भी फार्मूला बताओ स्टूडेंट, क्या निकाला था? जल्दी से लिखो। What sir? Equation What is for? the relation between Gibbs free energy of the reaction and student equilibrium constant? Sir, it was delta G is equal to delta G naught plus RT. तो इसको ऐसे लिख सकते हैं -2.303 RT log of Kc, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डेल्टा आर। ये सारे न्यूमेरिकल में यूज होने वाले हैं, इसलिए यूज कर रहे हैं स्टूडेंट। और उसके बाद में स्टूडेंट्स वी हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, और हमने क्या क्या किया था? वी टोल्ड यू देयर इज ए कंडक्टिविटी स्टूडेंट, conductivity kappa student. What is the conductivity? Conductivity is the conductance of 1 centimeter cube of solution. Yes 1 sir. centimeter cube of solution students। कंडक्टिविटी ने डिराइव किया था एक फार्मूला कंडक्टिविटी का, बोलो। उसके बाद में हमने मोलर कंडक्टिविटी डिफाइन की थी स्टूडेंट, मोलर कंडक्टिविटी। व्हाट वाज मोलर कंडक्टिविटी स्टूडेंट? कप्पा बाय सी इनटू 100,000 इफ दिस इज द यूनिट्स आर, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ कंडक्टिविटी स्टूडेंट? कंडक्टिविटी का यूनिट क्या निकाले थे? कंडक्टिविटी क्या होती है? 1 बाई रो, 1 बाई स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। तो ये सारे Yes sir. आपको पता होने चाहिए, यूनिट्स पूछे जाने हैं पेपर में स्टूडेंट। बार बार आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आने वाले हैं। वी शुड बी वेरी क्लियर बिकॉज वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चंस नाउ ऑन दिस वेरी सून। तो आप जल्दी से बताइए कि क्या यूनिट्स बताए थे आपको मैंने कंडक्टिविटी के स्टूडेंट्स? व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ कंडक्टिविटी? कंडक्टिविटी के यूनिट क्या निकाले थे आपने साइमन? I'm sorry. कंडक्टिविटी यूनिट्स? Yes sir. I'm sorry. Simon inverse. Simon's meter. मीटर इनवर्स एसआई यूनिट, और दूसरा Yes sir. इक्वल टू MHO 100 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो जब साइमन सेंटीमीटर इनवर्स यूज किया था तो हमने ये लगाया था। फिर इसके यूनिट्स, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ दैट? ये क्या मैंने कहा? साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है, कप्पा का, और 1000 है। और ये क्या था? ये क्या था? मोल। और ये ऊपर क्या आया था स्टूडेंट? सेंटीमीटर क्यूब। तो फिर यूनिट्स क्या बने थे इसके? व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ मोलर कंडक्टिविटी स्टूडेंट? ये पेपर में आ चुका है। व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ मोलर कंडक्टिविटी? 30 सेकंड्स मिलेंगे, जल्दी से बताओ। आपको मैंने सॉल्व कर दिया। यूनिट्स ऑफ मोलर कंडक्टिविटी स्टूडेंट, ये सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यूनिट्स ऑफ मोलर कंडक्टिविटी स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द पेपर। So it's Simon meter square per mole. ओके, साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स ऐसा ही है। और या फिर Yes, sir. यहाँ पर जो मैं कर रहा हूँ साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है? तो इस तरह से ये यूनिट्स हमने आपको बताए थे स्टूडेंट। मोलर कंडक्टिविटी के यूनिट्स आपने निकाले थे, साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स स्टूडेंट एंड साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल। तो ये हो जाएगा 10 पावर 4, दिस विल बी इक्वल टू 10 पावर 4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, क्योंकि मीटर 1 मीटर से 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो इस तरह से ये हमने यूनिट्स आपको बताए थे मोलर कंडक्टिविटी के। और Yes sir. ये सारी चीजें हमने कल के लेक्चर में आपको एक्सप्लेन की थी स्टूडेंट्स। और क्या देखा था कि ऑन डिल्यूशन बताओ कंडक्टिविटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिल्यूशन मैंने की, ऑन डिल्यूशन मतलब डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। व्हाट हैपेंस टू द कंडक्टिविटी? इट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस? Sir, wait. Sir, it'll also decrease. Decrease. Huh? Sir. Decrease. It decreases with dilution Dilution, or yes, decrease sir. in concentration। तो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है? both for weak and strong electrolyte, both for weak and strong। and what about lambda m? lambda m is inversely proportional to concentration। Yes sir, it'll increase। पर फार्मूला लिखा, तो it increases on dilution, but there is a slow increase for strong electrolyte। and what happens for weak electrolyte?
देयर इज अ स्टीप इंक्रीज इन द वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे क्वेश्चन आने वाला है। स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, दो इलेक्ट्रोलाइट बताए थे मैंने स्टूडेंट, स्ट्रॉन्ग एंड वीक बताए थे। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में देयर इज ए स्लो Yes, sir. increase in molar conductivity on dilution, but for a weak electrolyte there is a steep increase in the molar conductivity on dilution। बोलो, ये सारा हमने बताया था। फिर हमने एक टर्म बताई थी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। स्टूडेंट, व्हाट इज ए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, क्या होती है स्टूडेंट, व्हाट इज ए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इसके बारे में आप क्या बता सकते हैं? बट बताइए, व्हाट इज ए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, क्या होती है स्टूडेंट? Sir, it's the conductivity of a solution at infinite dilution. Okay, lambda 0 m, limiting Yes, sir. molar conductivity. So which law was given to find the limiting molar conductivity of different electrolytes experimentally? Which is the law which gives the limiting molar conductivity of different electrolytes? Even for weak electrolytes we can calculate। वो कौन सा law था स्टूडेंट जो मैंने बताया? उस पे क्वेश्चन आने वाले हैं पेपर में। Sir, कौन सा? Which law was given to find the limiting molar conductivities of different electrolytes, students? कौन सा लॉ था जिससे हमने लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू निकाली थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Yes, sir. Kohlrausch law. कोलरेश लॉ, ये क्वेश्चन विल बी देयर इन द पेपर। कोलरेश लॉ से स्टूडेंट हम निकाल सकते हैं मोलर कंडक्टिविटीज, और इसने बता दिया अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा m बाय लैम्डा 0 m। So by using this formula, students, we could calculate the limiting molar conductivities of different electrolytes, students। तो हम ये और फिर इसके बाद में जो इसमें लास्ट टॉपिक है स्टूडेंट, वो आपको पता है कि बैटरीज हैं और फ्यूल सेल्स हैं। तो बैटरीज तो आप यू आर यूजिंग बैटरीज विच आर कन्वर्टिंग केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो गैल्वेनिक सेल्स ही होते हैं। और फ्यूल सेल्स जो है, जो यूज हुआ था जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस वाज यूज्ड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस स्टूडेंट electrical energy, that is your fuel cell। and you know corrosion of metal is example of electrochemical process। corrosion Yes, of sir. metal जो rusting होती है, that is a electrochemical phenomena, student। and all this chapter is useful for what purpose, student? they are going to be useful are the future hydrogen economy जो भी हम यूज करेंगे। तो ये सारे फार्मूले आपको बिल्कुल पकड़ में है? कोई डाउट है कि ये फार्मूले अब आपने लिख लिए पेपर में पक्के? हाँ सर। अच्छा, वेरी गुड, अब आपने पक्के लिख लिए। ठीक है सर, मैं यही सोच रहा था कि जो तुम्हारा रिवीजन है बड़ा सही होना चाहिए, कि तुम्हें सारा कुछ पक्का लिखना स्टूडेंट, कि जो भी कुछ हम लिख रहे हैं वो सारा तुमने नोट कर लिया। अच्छा, नोट Yes, sir. तो फिर अगर ये सब नोट हो गया स्टूडेंट तो कोई बात नहीं, फिर देखते हैं क्वेश्चन कैसे करने हैं हमने। देखो क्वेश्चन नंबर 1 ऑन द स्क्रीन, ये आपका क्विज शुरू हो गया स्टूडेंट, क्विज ऑन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। You have already given the reason, students। Question 1 is on the screen, student। ये कह रहे हैं न्यू गैल्वेनिक सेल ऑफ, ये एक्सटर्नल है, ई एक्सटर्नल, मोर देन E0 of Daniell cell is connected to a Daniell cell in a manner that new cell gives electrons to cathode। what will happen? Question number 1 is on the screen, students। आपने एनसीईआरटी बुक में भी देखा डेनियल सेल, देखा? Yes, sir. ठीक है, ये क्वेश्चन हैज बीन फ्रेम्ड फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक, स्टूडेंट्स, जो आपने डेनियल सेल देखा है। हम ये कह रहे हैं इफ ए न्यू गैल्वेनिक सेल ऑफ ई एक्सटर्नल मोर देन E0 of the Daniell cell is connected to Daniell cell in a manner that new cell gives electrons to cathode, what will happen? There are 4 choices। E cell will increase, E cell will decrease, no change। Daniell cell will work as electrolytic cell where zinc will be deposited on zinc and copper will dissolve from the copper। what is your answer, students? What is your answer now? Can you please repeat question, sir? आपका आंसर क्या आया इसमें स्टूडेंट्स? Sir, इसका 2 minutes, sir। You are given 1 minute for every question, student। आपका क्विज कंटेस्ट शुरू हो गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। रिवीजन यू हैव ऑलरेडी डन, फार्मूले आपको पता है, डेनियल सेल यू ऑलरेडी नो। Sir, the answer
So 2 minutes, sir. You have seen. Yes, sir. I'm sorry, sir. I'm sorry, sir. 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes. So I know the answer. I just can't. I'm not sure if it's right or wrong. What answer you are giving? I'm sure my answer is. Sir, I'm sorry. It's D part. D is the correct answer, student. When that, what is the E naught value of the Daniel cell, student? Daniel cell में कितनी वैल्यू आई थी E naught की? E naught सेल की कितनी वैल्यू आई थी? डेनियल सेल की 1.10 वोल्ट आया था, याद है? If I apply a voltage more than this, what will happen? What will happen, student? Then opposite cell potential is more than this. The result will be, student, zinc is deposited at the zinc electrode and copper dissolves, so the reverse will take place, student. So Daniel cell, which was working as a galvanic cell, is now converted into electrolytic cell. अब क्या बन गया? Yes, sir. Galvanic to you Correct. get the one answer, correct answer, student. Question number 2 is on the screen for you, students. What Good, it sir. says, you are given Ag plus 8 iron 2 plus, what is the EMF of the cell? What is the EMF of the cell? Cell EMF निकालनी है, student. ये cell उसने बना दिया, देख रहे हैं? You are getting 1 minute for answer of this question. देखो, हम टाइमर को भी लगा सकते हैं, आप इसको स्टार्ट कीजिए. Yes, sir. आपका टाइम शुरू हो गया. ये मेरा स्टॉप वॉच ऑन हो गया, स्टूडेंट. हमारी स्टॉप वॉच चल रही है, स्टूडेंट्स. आपका टाइम. Yes, sir. Sir, answer is 1.24 volts. कितना आंसर निकाला? Sir, 1.24. 1.24 निकाला. अच्छा, मैं इसको बंद कर देता हूँ. ओके, लेट मी चेक आउट, स्टूडेंट. देखो कि सेल पोटेंशियल का फार्मूला क्या बताया आपको, कैसे निकालते हैं. कोई भी क्वेश्चन आएगा पेपर में, बताइए कौन सा फार्मूला निकालते हैं. ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, यही फार्मूला. Yes, sir. या तुमने ऐसे लिखा ई नॉट आर माइनस ई नॉट लेफ्ट. बोलो अब कैथोड कौन सा है इसमें? इसमें आयरन की ऑक्सीडेशन हो रही है, देख रहे हो? तो आयरन एनोड है. सिल्वर क्या है? कैथोड है. तो सिल्वर की वैल्यू ई नॉट ई आर सिल्वर की कितनी है? प्लस 0.80 माइनस, और उसके बाद लेफ्ट है आयरन का कितना है? माइनस 0.44. कितना आंसर आया? Yes, sir. 1.24. 0.80 प्लस 0.44 कितना बन गया? 1.24. 1.24 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर. यू आर गेटिंग 1 मार्क. देखो समझ में आया क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने पेपर में? Yes, sir. You are getting objective type question or reasoning and assertive questions now more this year. समझे? ऐसे क्वेश्चन है, चार में से एक सही है, लेकिन बिना सॉल्व किए नहीं निकलेंगे कोई भी क्वेश्चन. चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन फॉर यू एंड यू आर गेटिंग 1 मिनट. वो हमारा टाइमर ऑन हो जाएगा. जल्दी से लिखिए क्वेश्चन नंबर 3. कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग इलेक्ट्रोड्स मेड अप ऑफ गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनाइज, प्लैटिनम, कॉपर. जल्दी से बताइए आपका. Sir, it's made of platinum. That is the correct answer given by Krinal. You are getting 1 mark. Okay. Next question on the screen. Which of the following expression is correct for Ka in terms of lambda 0, lambda 0 and lambda m, where C is the molarity of the students. तो ये इसमें आपको 1 मिनट से ज्यादा समय मिल रहा है. हम आपको इसमें दे रहे हैं 2 मिनट्स का टाइम है. तो आपका योर टाइम हैज ऑलरेडी स्टार्टेड. यू कैन गिव मी द आंसर. Yes, sir. ओके, आपका टाइम चल रहा है, स्टार्ट हो गया.
मैक्सिमम मिल रहे हैं 2 मिनट्स आपको टू सॉल्व दिस क्विज स्टूडेंट्स। ओके Sir, my answer is B part, I think. B part. आर यू श्योर? Uh, Can let I me- lock it? I think, yes, sir, yes, sir, yes, sir, yes, sir. B part होगा मेरे हिसाब से. So we will lock the B part is the correct answer given by you. You already know student what was alpha? Lambda m by lambda 0 m. And the not M, yes, sir. ठीक है, lambda 0 m. So this was the formula of this and what is the Ka for a weak acid student? आपको formula पता है C alpha square 1 minus alpha होता है. तो इन द केमिस्ट्री बुक्स यू हैव डन इट। सी कंसंट्रेशन दे रखी है, अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है, लैम्डा एम। यहाँ पर फिर इसको ठीक कर देते हैं, आपको डाउट नहीं रहे। देखो हर चीज को समझना है, मैं हमेशा यही कह रहा हूँ कि वी हैव टू लर्न इट स्टूडेंट। रट्टेबाजी तो चलेगी नहीं, अब इसमें क्या रट्टेबाजी चलेगी बताओ? इसमें तो वी हैव टू सॉल्व इट स्टूडेंट। आपको 1 या 2 मिनट का वक्त जो भी मिल रहा, तो लैम्डा एम बाई लैम्डा 0 m का स्क्वायर बन गया स्टूडेंट ये, और नीचे क्या बन गया 1 माइनस लैम्डा एम बाई लैम्डा 0 m। तो लैम्डा 0 m माइनस लैम्डा m तो आ ही रहा है, सिर्फ ये आप देख रहे हैं ऐसे 3 चॉइसेस उसने इसलिए दी थी, तो जिनमें भी आ रहा है लैम्डा m। तो फिर हमारे को ये फार्मूला लैम्डा m0 जो है ये, और ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे कट रहा है, तो फिर ये आंसर इसको सॉल्व करने में यही मिलेगा। तो दिस आंसर इज करेक्ट। देखो आप पता लगा कि कौन कौन से फार्मूले कहाँ कहाँ यूज हो रहे हैं। वी हैव ऑलरेडी रिवाइज्ड, मैंने ये फार्मूला आपको दिया था, रिवीजन में दिया था। Yes, sir, दिया था। कोलरेश लॉ के एप्लीकेशंस जो हमने बताई थी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकाली थी स्टूडेंट, देखो ये सारे क्वेश्चन कैसे बनते जा रहे हैं पेपर में। लो क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑन द स्क्रीन स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। व्हाट इज द पीएच ऑफ हाफ सेल? ये हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन क्या होता है? गैस। तो आपके पास ये वाला दिया हुआ है, प्लाटिनम है स्टूडेंट, H2 है जी, ये कौन सा है? मैंने बनाया सेल स्टूडेंट, ये कौन सा हाफ सेल है? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो इफ इसकी वैल्यू हमें वैसे कितनी मानी थी, हमने कितनी मानी थी? 0 वोल्ट। यहाँ पे इसने आपको दिया है माइनस 0.0295 वोल्ट, और इसकी ई नॉट वैल्यू कितनी होती है वो तुम्हें पता ही है, H+2, H2 वैल्यू कितनी है? 0 वोल्ट, पता है ना? यस सर। अब उसने दिया, हो गया सर, हो गया सर। पेपर में सर इसका आंसर है सर, इसका आंसर है सी पार्ट 0.5 वोल्ट। 0.5 है? यस सर। इतनी जल्दी कर लिया तुमने? कौन सा फार्मूला लगाया? व्हिच फार्मूला यू आर यूजिंग? सर इसका फार्मूला था 0.0591 upon 1 log 1 by का यूज किया है? व्हिच इक्वेशन हैज बीन यूज्ड टूडेंट? नहीं पता है, फॉर्मूला आगे इक्वेशन नहीं याद आ रही है। अरे इक्वेशन कौन सी यूज कर रहे हो? नॉन स्टिक इक्वेशन बताई थी आपको। यस सर। यू मस्ट अंडरस्टैंड एवरीथिंग स्टूडेंट, जल्दबाजी में आंसर मत करना, गलत हो जाएंगे पेपर में। अब नॉन स्टिक इक्वेशन का फार्मूला क्या था? ई नॉट, ये ई नॉट सेल एट एनी कंसंट्रेशन। वहां पे हमने कौन सी यूज की थी? 1 मोलर कंसंट्रेशन यूज की थी। कौन सी? 1 मोलर कंसंट्रेशन यूज की थी उसमें। बात समझ में आई? 1 मोलर कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे क्या यूज हो रहा है? ये पीएच निकालनी है इसकी, क्योंकि ये वैल्यू 0 नहीं है, 0 नहीं है। कितनी है? -0। तो आपका फार्मूला क्या था? माइनस 0.059 बाई n लॉग ऑफ आपकी इक्वेशन क्या है स्टूडेंट? अगर मेरी ये इक्वेशन है H+E, इट गिव्स हाफ H2 गैस, ठीक है। तो क्या बनेगा फिर? ये वाला जो इसका ये बनेगा Q, तो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, कितना?
यहाँ पे 1/2 है ऊपर, और नीचे क्या आएगा, H प्लस कंसंट्रेशन यस सर। आएगी, पावर 1 आएगी, और n की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1। ये Q, अगर यहाँ पे मैं Q लिख दूं लॉग ऑफ, बात समझ में आई? तो ये यस सर। वैल्यू, अब यहाँ पर 1 एटमॉस्फेयर है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड में कितना यूज किया था हमने, 1 एटीएम, तो 1 एटीएम की हाँ। पावर कुछ भी रखोगे 1 ही आएगी। अब H1 की कंसंट्रेशन, तो फार्मूला क्या बन गया, फार्मूला समझ लो, देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैल्यू चेंज होके आ जाएगी। ये तो 0 है, स्टैंडर्ड वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू 0 है ना, यहाँ पे लिखी है मैंने, यस सर। स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी है, हाँ, इसके लिए 0, ठीक है। चलो यस सर। ठीक कर देता हूँ, क्वेश्चन समझा रहा हूँ तो मैं, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए स्टूडेंट। देखो कोई भी क्वेश्चन रट्टेबाजी से नहीं होने वाला, एग्जाम में कोई वो तो है नहीं मेरे पास कोई कंप्यूटर या कुछ कैलकुलेटर। ये वैल्यू 0 है, n की वैल्यू 1 है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है, और ये ऊपर की वैल्यू भी 1 हो गई, क्योंकि 1 एटमॉस्फेयर इंटू 1/2 भी 1 हो जाएगी। तो नीचे क्या आया, ये क्या है, लॉग ऑफ 1/H प्लस। यस तो सर। देखो कि ये अब जो वैल्यू बनी मेरी स्टूडेंट्स, 1/1 लॉग H प्लस क्या होगा, pH क्या होता है, ये pH के बराबर ही होगा। pH क्या होता है, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस, इसका मतलब लॉग ऑफ 1/H प्लस। मैथमेटिक्स हो गया हल्का सा, तो ये pH ही तो है, फिर कितना आया, -0.059 pH इज इक्वल टू, ये वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे, माइनस कितनी दे रखी है, -0.0295। तो अब फिर इसको डिवाइड करके आएगी -0.0295 बाई 0.059, तो कितना आया 1/2, यस सर 0.5। तो 0.5 आ गया। चलो अब देखो क्वेश्चन करने का तरीका देख लो कैसे किया मैंने, हाँ सर, कहते मैंने तो लिखा नहीं था, कहते मैं वो डायरेक्टली करता कैलकुलेशन हूँ। देख लो, नोट कर लो ये क्वेश्चन कैसे करने हैं, ये नोट कर लो, वहां पे ये गैस वर्क कोई नहीं चलता कहीं भी, सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे। ये समझ में आ गया मैंने कैसे किया है? यस सर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 ऑन द स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 6 ऑन द स्क्रीन फॉर यू। 2 minutes। x plus 2y plus is equal to this, E naught cell is given, what is the value of k, k की वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट। यस सर, 2 minutes। पहले E naught cell निकालो, दे रखा है, E naught cell दे रखा है, तो log k का फार्मूला लगाओगे। हाँ सर, 2 minutes। डन सर, ऑलमोस्ट। E naught cell, हम सर, वेट सर, वेट सर, हो गया सर, ठीक है, हो गया करो almost। करो करो। हो गया सर, हमसे इसका आंसर आया मेरा 100। आंसर कौन सा आया, 100 सर, हमसे बी पार्ट 100। 100 आया। हाँ सर, सर हमसे बी पार्ट 1 10 2। अच्छा देख लेता हूँ मैं इसका आंसर क्या आ रहा, सॉल्व करके। हाँ सर, हमसे आंसर आया मेरा बी पार्ट 1 10 2। नॉट सेल क्या होता है, 0.059 वोल्ट डिवाइडेड बाई n लॉग ऑफ के सी। तो ई नॉट सेल कितना दिया मुझे, 0.059 दिया हुआ है, यस सर। और n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर,
एन की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं? सर 2। तो ये दिख ही रहा मुझे, x2 प्लस और y2 प्लस y, ठीक है। यस सर। ये 2 इलेक्ट्रॉन है ना, n की वैल्यू 2 है, यहाँ n की वैल्यू 2 है, तो 0.059 by 2 log ऑफ के सी आ गया। तो 2 इंटू 0.059 बाई 0.059 लॉग के सी आ गया। लॉग के सी की वैल्यू कितनी आई? 2। हम्म। तो लॉग के सी की वैल्यू अगर 2 आई तो एंटी लॉग लोगे इसका, तो वो आ जाएगा 10-2। तो के सी की वैल्यू 10-2 आई पावर 2, 10 पावर 2 आई। यस सर। तो ये आ गया, ये करेक्ट आंसर है। समझ में आया हमने क्या किया स्टूडेंट? क्लियर? यस सर। मैं बंद कर दूं टाइमर। अभी तक तो तुम्हारी परफॉर्मेंस ठीक चल रही है, अगर तुम खुद कर रहे हो सॉल्व, कैलकुलेशन करके कर रहे हो। हाँ हाँ सर। अगर देखो कोई भी क्वेश्चन है खुद करना है, हम्म। कॉपी करने की कोशिश मत करो कहीं से भी, उसका फायदा नहीं है। अब आपको समझ में आ गई, क्वेश्चन की वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, पेपर में होंगे क्वेश्चन सारे यही, ठीक है। यस सर। जो भी बोर्ड के पैटर्न है, आई एम ट्राइंग टू डू दैट। और उसके बाद में हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, असर्टिव रीजनिंग सारे करने जा रहे हैं बोर्ड के लिए, आपके लिए। तो उसके अलावा once I come back to Delhi, you have whatever material you have, you can send me, then I will make more यस सर। questions for you, ठीक है। ये पिछले साल के हम्म। पेपर्स हैं, मैं उनको स्टडी कर रहा हूँ, और जो लेटेस्ट हैं उनको भी स्टडी करके आई विल मेक सर्टेन टेस्ट सीरीज विच वी विल सॉल्व इन द क्विज कंटेस्ट स्टूडेंट्स। समझ में आ गया? यस सर। सारे चैप्टर के होंगे जितने भी हैं। उसका क्या होगा रिजल्ट कि फिर पेपर बहुत इजी हो जाएगा। समझ में आई? हम्म। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू विल बी एबल टू डू इट, आपने ऑलरेडी यहाँ पे कर चुके हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन फॉर यू, 7th क्वेश्चन। जल्दी से आंसर बताइए स्टूडेंट, इसका आंसर क्या लिख रहे हैं आप? let me do सर। सर इसका आंसर है सर डी पार्ट। क्वेश्चन क्या है? विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ई सेल एंड डेल्टा आर बोथ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। बोलो ये सही है गलत है? नहीं सर, ये तो रॉन्ग है। बोलो कौन सा एक्सटेंसिव होता है, कौन सा इंटेंसिव होता है? ई सेल क्या होती है? सर ई सेल होता है कहता है इंटेंसिव, वेरी गुड। इट डज एंड नॉट डेल्टा डिपेंड आरजी ऑन द होता है अमाउंट। एक्सटेंसिव। हाँ सर, सी पार्ट होगा, सी पार्ट। और दूसरा डेल्टा, डेल्टा आर जी क्या होता है? सर ये होता है एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव। You should know that the Gibbs free energy depends on the 11th में भी पढ़ा था, गिब्स एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी दो टाइप की पढ़ी थी ना, विच डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ द मैटर। तो ये मोल्स के ऊपर डिपेंड करती है, फार्मूले में ही लिखा है डेल्टा एनर्जी माइनस एन एफ ई। और ई क्या, चाहे 2 मोल ले लो चाहे 6 ले लो, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ई की वैल्यू सेम रहती है। तो कौन सा आंसर बताया आपने? ई सेल इज इंटेंसिव एंड डेल्टा आर जी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। द एब्सोल्युटली राइट आंसर, यू गेट 1 फुल मार्क फॉर दैट। ओके सर। देखो कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो, देर आर सो मेनी थिंग्स टू बी अंडरस्टूड। वंस यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन कैन बी चेंज्ड, डजंट मैटर। अब आपको समझ में आएगी तो क्वेश्चन को कुछ भी लिखेंगे तो हम देख लेंगे क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइल चार्जिंग लेड स्टोरेज बैटरी। अब लेड स्टोरेज बैटरी पढ़ी थी आपने, यस सर। बताइए कि विच इज द करेक्ट आंसर हियर? लेड स्टोरेज बैटरी आपने पढ़ी थी स्टूडेंट, हम्म। बोलो पढ़ी थी? आपके एनसीईआरटी बुक में दी हुई है लेड स्टोरेज बैटरी। उसमें क्या किया था आपने लेड स्टोरेज बैटरी में स्टूडेंट? लेड एनोड और ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड विद लेड डाइऑक्साइड कैथोड। हम्म। तो आपने ये कहा था कि एक प्राइमरी बैटरीज होती हैं, दूसरी सेकेंडरी बैटरीज होती हैं। व्हाट इज दिस? इज अ सेकेंडरी बैटरी। बोलो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी बैटरी स्टूडेंट्स? व्हाट इज द डिफरेंस? हम्म। सर प्राइमरी
Primary batteries cannot be recharged. Sir, wait 2 minutes. Yes, sir. हाँ, sir. Secondary are rechargeable and They primary will can't be be rechargeable. they have a definite lifespan. After that, you will throw them. All the pencil cells which you student, you will throw them after some time. They are exhausted. They will be finished. They are irreversible. Secondary batteries क्या होती हैं? They can be recharged. अब ये लिखा ही हुआ, उसने लिखा नहीं चार्जिंग. Yes, sir. बैटरी की चार्जिंग, मोबाइल चार्ज करते हो नहीं रोज? You are charging your mobiles, your laptops, everything. These are rechargeable batteries, student. Yes, sir. अगर ये प्राइमरी होंगी तो डेड हो जाएंगी, फिर क्या करूंगा? तो फेंक देंगे फिर. हाँ. अब क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका? ऑन चार्जिंग द लेड स्टोरेज बैटरी, स्टूडेंट, व्हाट हैपेंस? Please repeat, sir. Hello. Yes, what is the answer? Please repeat the question, sir. आवाज नहीं आ रही. While charging the lead storage battery, out of the 4, which is the correct answer? Lead sulfate anode reduced to lead, lead sulfate cathode reduced to lead, lead sulfate cathode is A part, sir. I think A part. A part? Yes, sir. That is the correct answer. Lead sulfate क्या होता है कि when you use the battery, lead इसका एनोड होता है. क्या होता है? lead एनोड होता है इसके अंदर. हाँ. कैथोड क्या होता है इसके अंदर? कैथोड क्या होता है? lead डाइऑक्साइड. ठीक है? Yes, sir. lead एनोड एंड ग्रिड ऑफ lead होती है, एंड lead डाइऑक्साइड एज कैथोड. तो जब रिएक्शन यूज होती है तो ये lead सल्फेट बन जाता है एनोड पर. एनोड पे डिपॉजिट हो जाता है. वेयर? एनोड पे डिपॉजिट हो जाता है. Yes, sir. जब इसको रिचार्ज करोगे स्टूडेंट, बाहर से आप वोल्टेज अप्लाई कर दोगे तो ये वापस lead सल्फेट से क्या चले जाएगा? lead में. Okay. और ये कहाँ पे? एनोड पर था. ये लिखा ना मैंने एनोड. अब बात समझ में आ गई? तो पहला आंसर करेक्ट है. आपको नाउ यू आर गेटिंग ए फीलिंग हाउ व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग इन द पेपर दिस ईयर. Yes, sir. सीबीएसई में क्या होने वाला है. लेकिन विदाउट नॉलेज कोई कर नहीं पाएगा आंसर. समझ गए? Yes, sir. रट्टेबाजी नहीं चलेगी. आप कोई सोचे मैं क्या रट के जाओगे इसमें? इसको आता है ओनली दोज स्टूडेंट्स हु अंडरस्टूड ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ एनसीईआरटी बुक, दे विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन. बाकी कुछ नहीं करेंगे. अगर आपको समझ में नहीं आया, आप क्या करोगे फिर? ऐसे कोई गैस वर्क थोड़ी करोगे. गैस वर्क में 0 मिलना है स्टूडेंट्स को. अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, जल्दी से आंसर करिए. On the screen, student, your time starts now. You have 1 minute to answer the question. Yes, students. सर इसका आंसर आया. सर बी पार्ट आया. बी पार्ट because इसकी yes sir student, because the voltage is 0.77. for that you should know what is an oxidizing agent. कौन सा होता है student? What is an oxidizing agent which will get reduced? oxidizing agent क्या होता है which will get reduced student? अब रिडक्शन किसकी हो सकती है? यहां पर देख रहे हो वैल्यू, ये तो -0.35 है, -0.35 है. अगर ये रिड्यूस होता है तो ये कितनी बन जाती है? +0.35. उल्टा इलेक्ट्रॉन लेता है. और अगर Fe3+ अगर Fe3+ 1 इलेक्ट्रॉन लेगा स्टूडेंट, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? रिवर्स हो गया. ये रिवर्स कर दी मैंने रिएक्शन.
यस सर, यस सर। प्लस 0.77 वोल्ट होगी। वोल्ट। तो फिर ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, वो हम्म। लेगा तो प्लस 0.35 होगी, रिवर्स करूंगा उसका। तो ये अगर रिवर्स कर दूंगा स्टूडेंट, तो ऑक्सीडेशन का मतलब इट विल कैप्चर इलेक्ट्रॉन, इट विल गेन इलेक्ट्रॉन। तो अगर ये 3 माइनस से 4 माइनस में जाएगा तो इसकी वैल्यू प्लस 0.35 होने वाली है। तो हाँ। दोनों में से बड़ी कौन सी है? ये वाली। तो आयरन 3 प्लस की तो रिडक्शन होगी, कोई 2 प्लस की थोड़ी होती है। 2 प्लस तो 3 प्लस में जाता है, यस सर। वो तो इलेक्ट्रॉन देता है, लेता नहीं। सो हियर द करेक्ट आंसर विल बी व्हाट स्टूडेंट? Fe3 प्लस। समझे यस सर। कैसे निकाला मैंने? यस सर, यस सर। द वैल्यू वी हैव टू सी स्टूडेंट विच इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन सा होगा? जितनी मोर नेगेटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू होगी, जिसकी मोर नेगेटिव स्टूडेंट ई नॉट वैल्यू होगी, ठीक है, ई नॉट वैल्यू होगी मोर नेगेटिव, मोर नेगेटिव ई नॉट वैल्यू होगी स्टूडेंट, मोर नेगेटिव, वो स्ट्रॉन्गर क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है सर। जितनी ज्यादा बड़ी वो होती जाएगी उतना स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। इलेक्ट्रॉन मतलब गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग का मतलब क्या है? उसे इलेक्ट्रॉन क्या करना है? नहीं नहीं, व्हाट आई एम सेइंग, Mn यहाँ पर 3 प्लस टू 2 प्लस चल रहा है ना, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ये रिडक्शन हो रही है। जितनी मोर पॉजिटिव होगी, जितनी मोर पॉजिटिव वैल्यू होगी स्टूडेंट, जितनी मोर पॉजिटिव वैल्यू होगी, ठीक है, उतना ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, मोर पॉजिटिव वैल्यू। यस सर। क्योंकि यहाँ देख रहे हो, इसको ऐसे लिखना चाहिए मुझे, ये भी ऐसे भी नहीं लिखता मैं, क्योंकि फिर आपको डाउट हो जाएगा। जिसकी यहाँ पर जब ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है स्टूडेंट, तो क्या हो रहा है? ये जा रहा है यहाँ से, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, गेन कर रहा है, तो ये जा रहा है Mn+1 से M+n में जा रहा है, ठीक ठीक है। है सर। N+1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो यहाँ पे क्या हुआ? 3 प्लस से 2 प्लस आ गया, तो इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है, पॉजिटिव है, मोर पॉजिटिव, तो मोर टेंडेंसी टू गेन एन इलेक्ट्रॉन, मोर टेंडेंसी टू गेन एन इलेक्ट्रॉन। जिसकी प्लस पॉजिटिव ज्यादा है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होंगे? जिनकी मोर नेगेटिव होगी, जिनकी मोर नेगेटिव होगी, नेगेटिव होगी। यस सर। मोर रिड्यूसिंग एजेंट। Question 10 is on the screen for you students. Now for the question number 10, you will get 2 minutes to answer the question, students. ये lambda m की वैल्यू है, दिस इज माय lambda m ऑफ m/32 सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड। वीक एसिड है, मोलैरिटी कितनी दे रखी है? m/32, यस सर। 8 Simon centimeter square mole inverse, and limiting molar conductivity is 400। 400 Simon centimeter square mole inverse, students. यस सर। हम तो सबसे पहले 8/, पहले होगा 8/400 डालने के लिए, वो आ गया। 2 मिनट सर। हम सर 2 मिनट होने वाले हैं।
तो इसका आंसर है मेरा डी पार्ट। बी पार्ट है। डी यस सर, बिकॉज ऑफ डिजिट सर। हाँ, डी पार्ट। पहले, हाँ डी पार्ट सर। अच्छा, सर पहले, हाँ सर पहले कैसे निकाला मैंने इसका लैम्डा। देख लीजिए, ये वीक एसिड है। हाँ वीक एसिड है, जैसे कोई भी वीक एसिड होता है, तो वीक एसिड में क्या होता है, जैसे ये बना ए माइनस, ठीक है। अगर ये सी था तो ये 1 माइनस अल्फा, ये सी अल्फा, ये सी अल्फा। तो के ए की वैल्यू हम लोग को पता ही है कैसे निकालते हैं, सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, स्टूडेंट्स, ठीक है। हाँ यस सर। लेकिन सर इसमें से वन अल्फा अगर वेरी अल्फा सो स्मॉल है स्मॉल, अल्फा सो स्मॉल तो 1 ले लेंगे तो सर। इसको आप 1 माइनस 1 ले लेंगे हाँ। 1 ले सकते हो। हाँ फिर ये होगा 1/32 ये इनटू तो अल्फा की वैल्यू निकालने का फार्मूला आपको पोलरिश लॉ से मिला ही था, यस सर। ठीक है। लैम्डा एम कितना है, सो लैम्डा एम, 8 सो लैम्डा, हाँ डिवाइडेड बाई 400, अल्फा की वैल्यू आ गई। इसको मैं ऐसे यस ही रख सर। देता हूँ जो भी है। तो के हाँ तो यार 50। के की वैल्यू क्या आई, सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1/32, और ये कितना आया 8, 5 था 1/50। यस सर। तो मैं इसको रख देता हूँ, चलो ठीक है। फिर कितना आया स्टूडेंट्स, देखना मेरी कैलकुलेशन सही है ना, मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा। 1/50 इंटू 1/50, तो ये वैल्यू कितनी आई है 1.25 इंटू 10 पावर 10 -5। -5। तो ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। समझ में आ गया यस कोई, सर। एनी क्वेश्चन आई हैव टू सॉल्व लाइक दिस। ये फार्मूला बहुत यूज हो रहा है, अब आपको समझ में, इस पे क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं। हाँ यस सर। याद हो गया। यस सर। When we will do more questions, the formulas will become familiar and we will be learning more student, ये भी बात आपको समझ में आई। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन फॉर यू स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 आ गया आपके सामने। द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल ऑफ कॉपर इंडिकेट्स दैट, पॉजिटिव वैल्यू आ गई, copper 2 plus 2 This copper will is positive indicate value, कि what it indicates, redox couple is stronger reducing agent than H plus H2, redox couple is stronger oxidizing, copper can displace H2 from acid, copper B can part, hydrogen B part. from acid। Okay, what is your answer students? Sir, B part, B part. B part, Sir, it's a stronger, sir, I'm sorry, it's a stronger oxidizing agent. It's stronger B part. oxidizing, copper to copper, ये E नॉट वैल्यू पॉजिटिव दी है, वैसे भी पता होता है 0.34 वोल्ट होती है। और H प्लस टू H2 कितनी होती है स्टूडेंट, 0, ठीक है। Yes, sir. अब क्या होगा कि कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, अगर कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो हाइड्रोजन को तो मिलेंगे नहीं, हाइड्रोजन को मिलेंगे नहीं, H प्लस को इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे। तो एक तो ये हुआ कि द रिडॉक्स कपल इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इस ये हैज मोर टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड, एक तो ये भी ठीक है, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरा, विल इट डिस्प्लेस, कैन इट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, H प्लस से H2 मिलेगा क्या, वो तभी मिलता है अगर इलेक्ट्रॉन मिलता है, ये भी नहीं होने वाली रिएक्शन। हाँ तो ये ठीक है भी सर। सही है आंसर, दो आंसर ठीक है इसमें, ठीक है। ओके बी ओके सर। एंड डी एंड डी। आंसर, आपका भी आंसर सही है, तो यू आर गेटिंग 1 मार्क। देखो कि वी हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट, बार बार मैं दिमाग लगा रहा हूँ, ऐसे नहीं कुछ भी किसी चीज को नहीं कर रहा बिना सोचे समझे, मैं नहीं करूंगा स्टूडेंट्स। एक से ज्यादा आंसर भी हो सकते हैं स्टूडेंट। अब नेक्स्ट में आ गया, ई नॉट सेल्फ आर सम ऑफ द हाफ रिएक्शंस आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ दिस, मार्क द करेक्ट आंसर।
I'll have to solve for 2 minutes. Cathode पे 2. Yes, sir. Sir, in A part, the hydrogen ion will be reduced at cathode. तो कैथोड पर क्या And होती है रिडक्शन? Also, yes, sir. तो उसमें हाइड्रोजन बन जाएगा था उसमें. लेकिन सर लेकिन इसमें भी कहता है, I think 2 करेक्ट है. ओके, C part also seems correct क्योंकि सर एनोड का वो कहता है ऑक्सीडाइजेशन एनोड. वाटर का भी होने वाला. देख लो एक बार जरा. वही ये if you read the NCERT book you will find कि वहां पर भी हमने ओवर वोल्टेज का भी जिक्र किया था कि कुछ ऐसे होते हैं आयंस जिनकी आयनिक वो बहुत कम होती है, मोबिलिटी स्पीड बहुत स्लो होती है, तो फिर वो रिएक्शंस नहीं होते. तो here answer you will get both 1 and 2 are the correct answer. वो इसके अंदर ये कहाँ पे गया आंसर इसका? यस सर. तो इसके अंदर स्टूडेंट हमें 2 चीजें मिलने वाली हैं. ठीक है, ये और ये इसमें ठीक है, क्योंकि इसका कुछ मिसिंग हो गया क्वेश्चन में, समथिंग इज मिसिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन स्टूडेंट. E cell is equal to 1 for Daniel. Which of the following expressions are correct? एक से ज्यादा हो सकते हैं. In this एक्सप्रेशन आपका फार्मूला किस में निकाल रहा है? ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिलेशनशिप निकालना है आपको, एंड रिलेशनशिप बिटवीन E नॉट सेल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के. इसका रिलेशनशिप आपने ऑलरेडी फार्मूला बनाया कि क्या बनाया था? कौन सा फार्मूला? वी हैव डिराइव्ड द फार्मूला फॉर द डेनियल सेल स्टूडेंट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फार्मूला, उसी को यूज करना है. सर इसमें there could be more than one correct also. ओके, आने दो. इसमें सर तो वो पूछ रहा हूँ आपसे मैं. सर इसमें सी पार्ट तो करेक्ट है, निकाल दिया वो तो मैंने. फार्मूला क्या यूज किया था आपने? E नॉट सेल. Yes, number C part sir. N E naught upon 0.059, so total number minus 2.2 upon 0.059. E cell is ये तो equal सब to मिला था. E नॉट सेल. फार्मूला क्या हमारा? नॉन इक्वेशन. So 2.303 RT upon minus log AC. 2.03 RT by NF Log AC. Log AC. log of Kc इक्विलिब्रियम. Yes sir. log of Q था. जब ये 0 हो जाएगी तो ये क्या बन जाएगा? E नॉट सेल. इक्विलिब्रियम पर क्या होगा? दिस विल बिकम 0 एट इक्विलिब्रियम. How will Yes sir. the formula at equilibrium? E naught cell will become 0 student, and E cell will be equal to 2.303 RT by NF student. तो log of Kc, और इसको ऐसे भी लिखा था 0.059 by N log of Kc. when temperature आपको पता ही है 298 केल्विन. स्टैंडर्ड कंडीशन पर फेराडे की वैल्यू आपको पता ही है 96. कितनी डालनी थी हमने? 96 487. Yes sir. जो भी है 96,500 भी डाल सकते हैं. तो यहाँ पे ई सेल की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1.1. हाँ. फार्मूला क्या बन गया फिर? कौन कौन सा ठीक आया? एन की वैल्यू यहाँ पर कितनी है डेनियल सेल में? C and B, B and C. 1.1 is equal to 0.059 by 2 log of Kc. तो फिर कौन कौन से सही बने? 1.1, So B and C. 2.303, ये 2F, B and C.
हाँ ये yes sir. करेक्ट आंसर बी एंड सी आर करेक्ट स्टूडेंट्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन स्टूडेंट. लैम्डा 0 m फॉर H2O इज इक्वल टू, आपने कौन सा यूज करना है इसमें, विच लॉ? कोलरिज लॉ In Polish law, yes sir. Fine. ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस यूज होना स्टूडेंट. Okay. You can break these ions H plus Cl minus Na plus OH minus और NaCl, इस तरह से करके आप देखो कि हमारा जो लैम्डा 0 m H2O है वो किसके बराबर होने वाला. Yes sir. आयंस में ब्रेक कर दो, आपको क्या चाहिए, लैम्डा 0 m H प्लस और लैम्डा 0 OH माइनस, ये दो मिलने चाहिए हमें. बस कहाँ से आ रहे हैं दोनों, एक देयर कुड बी मोर देन वन आंसर करेक्ट. Okay sir. ब्रेक एवरी आयन कोलरिज लॉ. चलो जल्दी से, आपको मिला 1 मिनट का वक्त. Okay. Sir, so A part तो आ गया था, ठीक है, I think A part. ये तो आ गया. हाँ, and C part I think C या D नहीं. दो बोथ आर करेक्ट. क्या बना, लैम्डा 0 m H प्लस ए पार्ट वाला, और क्या बना, लैम्डा 0 m Cl माइनस प्लस लैम्डा 0 m Na प्लस प्लस लैम्डा 0 m, ठीक है, Yes sir. क्या है, OH माइनस और माइनस NaCl वाला क्या बना, लैम्डा 0 m Na प्लस माइनस लैम्डा 0 m Cl माइनस. क्या क्या कट गया, सोडियम और सोडियम, Cl एंड Cl, तो बचा क्या, लैम्डा 0 H2O, क्या बच गया फिर, लैम्डा 0 m H प्लस प्लस लैम्डा 0 m OH माइनस. ठीक है, Okay sir. Okay sir. तो ये फर्स्ट ए एंड सी करेक्ट है. इस तरह से निकाल सकते हैं. विच लॉ आई हैव यूज्ड, Polish law. तो ये समझ में आ गया, ये इस पे क्वेश्चन आने वाले हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 15. द चार्ज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ MnO2 टू MnO2 इज, कितना चार्ज रिक्वायर्ड होगा इफ वी विल रिड्यूस 1 मोल ऑफ MnO2 टू MnO2 स्टूडेंट. ये MnO2 माइनस लगा हुआ ऊपर, MnO2 माइनस से MnO2 में जा रहे हैं. सर 3F MnO2 3F सर. 3 है, तो हाँ सर, ये तो ये था इजी था. MnO2 चार्ज इसका कितना मिला, ऑक्सीडेशन कुछ मिस्टेक लग रही है मुझे क्वेश्चन. MnO2 इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है इसकी, ये -2 है या +4 है, इसमें कितनी आ रही है, ये कुछ मिस्टेक है क्वेश्चन में. MnO4 होना चाहिए स्टूडेंट. अगर MnO4 कर दूं, अब कितना है, ये +7 है, तो +7 से मैंगनीज +4 में जाएगा. हाँ. तो फिर कितने मोल इलेक्ट्रॉन यूज होने वाले हैं, कितने लेगा, 3 मोल इलेक्ट्रॉन. 3 मोल का मतलब 3 फैराडे. यस सर. जरा इसको ठीक कर लो, क्वेश्चन गलत हो गया ये. आंसर कितना आएगा, 3 फैराडे. अगर ये MnO4 -2 MnO2 जा रहा है. ओके देन आई थिंक वी हैव टेकन मोर टाइम ऑलरेडी, तो दिस इज जस्ट थैंक यू सर.
for you how questions are coming in the paper. So we will continue with question answer sessions and whatever courses are left in the 12th class. And okay, then bye bye. My Okay, best thank you, sir. for the paper, and we will meet you in the next class. Thank you, sir. Okay.